हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो जो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए जो आपका विषय गणित का जो क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। समय आपका स्टूडेंट्स 3 घंटे होता है। पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। ठीक है। अनुक्रमांक अंकों में तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने हैं अपने अंकों में, इधर आपको शब्दों में, यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे आप ये दोनों खालिस्तान आपको खाली छोड़ने हैं, आपके टीचर्स भरेंगे। ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे कि परिमेय संख्या p बटा q में q का मान नहीं होता। ठीक है। यानी कि कोई परिमेय संख्या होती है, उसमें जो p बटा q में जो q का मान जो होता है ना वो क्या नहीं होता, तो q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी q का मान जो है ना स्टूडेंट्स वो कभी भी क्या नहीं होता, वो जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस उत्तर में क्या आएगा, जीरो आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को विभाजित कितने अनुपात में करता है। ठीक है। एक तरीके से मतलब कौन से अनुपात में करता है, यहाँ पे अनुपात दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स वाला ऑप्शन 2:1। यानी त्रिभुज का केंद्रक जो होता है ना, त्रिभुज का केंद्रक, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज है इस तरीके से। ठीक है। ये आपका त्रिभुज हो गया, इसका जो केंद्रक हो गया ये वाला केंद्रक। ठीक है। ये क्या हो गया, केंद्रक। तो ये जो माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका को जो है ये कितने अनुपात में विभाजित करते हैं, जैसे ये माध्यिका हो गई। ठीक है। तो इसके अनुपात कितना हो जाएंगे, 2:1 में। ठीक है। तो यहाँ पे स वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका इसका राइट होगा। अगला देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 3 सरल रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उस बिंदु को कहते हैं। ठीक है। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर 3 सरल रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है। एक तरीके से क्या कहते हैं, संगामी बिंदु। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका, देखो ऑप्शन आपके पास दे रखे संगमन बिंदु। ठीक है। तो ये संगामी होती है एक तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपका देखना 7⁻0 का मान। ठीक है। 7⁻0 का मान, तो देखिएगा जब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट से, 1 होता है। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या कर लेना है स्टूडेंट से, यहाँ पे स वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है। मतलब अगर किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 7 ही नहीं, अगर मान लीजिए 5⁻0 होती या फिर 3⁻0 होती। ठीक है। 2⁻0, 16⁻0, कितनी कोई सी भी संख्या ले लीजिए, अगर उसकी घात अगर ऊपर 0 है, देखो यहाँ पे घात 0 दिख रही है ना, तो इसका मान हमेशा 1 ही होगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखो प्रश्न 5 है आपका कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप होता है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा एक त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा बराबर, ये भी। ठीक है। तो ये तीनों जो कोण होंगे ना, इसके तीनों कोण ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कितने कितने डिग्री के होते हैं, ये 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। यानी कि तीनों 60-60 के हो गए, मतलब टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने माप का होता है, 60 डिग्री का। नेक्स्ट देखना स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 6। देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो यार ये गलत बात है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें आप लोग। ठीक है। ताकि हम जो है, आप जो एक सब्सक्राइब करते हो तो हम जो मोटिवेशन मिलता है ना, उससे हम क्या करें, आपके जो अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो उनके जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करवाएं। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि क्यों भी वीडियो बनाएं। ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो आप लोग जरूर करें। देखो प्रश्न क्रमांक 6 अपन देखते हैं कि x/3 = 3 का समीकरण का हल x = 0। तो इसमें क्या करोगे, तो इसमें देखो ये अपना देखो x/3। ठीक है। x/3 बराबर में दे रखा है 3, इसके बटा में भी अपन 1 कर लेंगे और ये क्या हो जाएंगे, वज्र गुणा। यानी कि ये 1 जो है इस x से गुणा होगा तो x बराबर, ये 3 इस 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो x का मान कितना आ गया, 9। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स आपका उत्तर में 9। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। खंड ब पे चलते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है अपने। प्रश्न क्रमांक 7वां है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का है? 80 डिग्री है। तो शेष समान कोणों का माप ज्ञात करो। ठीक है, उत्तर में देखो क्या लिखोगे? दिया है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये यहाँ पे दिया है लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? दिया है एक कोण 80 डिग्री। भाई प्रश्न में दे रखा है एक कोण 80 डिग्री। माना कि शेष दो कोण का मान x है। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। एक कोण मान लिया, एक कोण तो दे रखा है उसने 80 डिग्री। मान लिया अपन ने जो दो कोण है वो क्या है? x है। ठीक है, अब मान लिया अपन ने यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। भाई अपने को पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सभी को पता है। पहला कोण कितना है? 80। दूसरा कोण अपन ने क्या माना? x प्लस तीसरा कोण भी क्या माना अपन ने? x बराबर कितना आ गया? 180। ठीक है, 80 x और x कितने हो गए? 2x बराबर 180। अब यहाँ पे देखो 2x को अपन ऐसे कैसे रखेंगे? ये 80 जो है ना ये बराबर के इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। भाई प्लस की संख्या जब बराबर के इधर आती है तो किसकी हो जाती है? माइनस की। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। x का मान कितना आ जाएगा? 100 में अपन भाग देंगे किसका? 2 का। तो 100 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। मतलब शेष जो कोण अपन ने माने थे वो कितने कितने डिग्री के होंगे? 50-50 डिग्री के। ठीक है, तो ये जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब शेष दो कोण बताने थे तो शेष दोनों कोणों का मान कितना हो गया? 50-50 डिग्री। और देखो दोनों कोण बराबर हुई क्यों आए? क्योंकि ये समद्विबाहु है, और समद्विबाहु जो होता है ना जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं और दो कोणों का मान भी समान होता है। ठीक है, अगला देखना 8वां प्रश्न आपका। घातांक के नियमानुसार सिद्ध करो कि p की घात 9 अपॉन p की घात 4, मतलब p की घात 9 बटे p की घात 4 बराबर p की घात 5 दे रखी है कि ये दोनों बराबर हैं क्या? तो एकदम बराबर है। भाई p की घात 9 है ऊपर, ठीक है, नीचे p की घात 4 है, बराबर p की घात 5 अपने को सिद्ध करना है। तो देखो ये p की घात नीचे कितनी है? 4। जब अपन उसको ऊपर लेके जाएंगे ना स्टूडेंट, देखो ये आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में जो बंद किया ना ये क्या होता है कि अगर x की पावर m भाग x की पावर n हो तो ये बराबर होता है x की पावर m माइनस n। ठीक है, मतलब देखो आधार समान हो और अगर भाग दे रखा हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है? माइनस। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये p बराबर है, ऊपर भी p है नीचे भी, तो ये p की घात 9 माइनस 4 हो जाएगी। भाई m n, भाई इसको m मान लीजिए, इसको n मान लिया, 4 को क्या मान लिया? n, और 9 को मान लिया m, तो 9 माइनस 4 हो जाएगी भाई m माइनस n। ठीक है, बराबर p की घात 5। p की घात 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। तो p की घात 5 बराबर p की घात 5, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, अतः ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीके से। 9वां प्रश्न देखना, सरल करो। ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट? सरल करना है भैया अपने को। देखो 5a प्लस 3b माइनस, फिर ब्रैकेट दे रखा है 2a माइनस 4b। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 5a को अपन ऐसे कैसे रखेंगे? अंदर वाला सॉल्व करेंगे पहले अपन। प्लस ऐसे कैसे? ये मंझला ब्रैकेट ऐसे कैसे? 3b ऐसे कैसे? ये माइनस जो ना पहले तो अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो 5a को अपन ऐसे कैसे रखेंगे? प्लस मंझला ब्रैकेट 3b को ऐसे कैसे? ये जब माइनस है ना अंदर वाली संख्या से प्लस वाली से गुणा होगा तो किसका हो जाएगा? माइनस। और जब माइनस माइनस गुणा होंगे तो आपस में क्या आ जाएगा? चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का। कितना था? 4b। ठीक है, अब 5 ऐसे कैसे? फिर प्लस मंझला ब्रैकेट 3b प्लस का है और एक 4b प्लस का है, कितने बन जाएंगे भाई? ये 3b और ये 4b, कितने b बन जाएंगे? 7b। माइनस का 2a साथ में है। अब 5 ऐसे कैसे? फिर ये प्लस इस प्लस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे चिन्ह जो है ना आपका, देखो इसने गलत कर दिया, यहाँ पे चिन्ह आपका प्लस का आना चाहिए। ठीक है, किसका आना चाहिए स्टूडेंट्स? प्लस का, क्योंकि देखो ये प्लस का है बाहर। ठीक है, किसका है? प्लस का है। और ये अंदर भी संख्या b किसकी है? प्लस की। ठीक है, अब ये प्लस जो है ना इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा 2a। ठीक है, अब 5a में से 2a जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3a। ठीक है, और ये प्लस का 7b, तो 3a प्लस 7b जो है ना इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला देखना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी बहुत सरल है कि 27 प्लस 9 बटे 3 बराबर में दे रखा है 3y प्लस 10। ठीक है, तो देखो क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो। इसमें क्या करेंगे अपन? वही वज्र गुणा कर देंगे भाई, ये संख्या इससे गुणा होगी और ये संख्या इससे गुणा होगी, तो 27 प्लस 9। ठीक है, या फिर इसको कर लो 3y प्लस 10। 3y प्लस 10 किससे गुणा होगा? इस 3 से। यहाँ पे ये कोष्टक में है। ठीक है,
कोष्टक में और यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, ये 3 गुणा हो गया और ये 1 जो है इस 27 + 9 से गुणा हो जाएगा। तो देखो 3 को अगर 3y से गुणा करेंगे तो 9y, ठीक है, कितना हो जाएगा 9y, और 3 को जब अपन 10 से गुणा करेंगे तो 30। ये 1 तो किसी से संख्या से गुणा कर लो वही संख्या आएगी, यानी 27 + 9 ही आएगी। अब y की संख्या को अपन इधर रखते हैं, ठीक है, 9y को अपन ऐसे कैसे रखते हैं, इस 30 को अपन इधर 27 और 9 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 36 हो जाएंगे। ये 30 जो है ना प्लस का है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 30, ठीक है। 9y ऐसे कैसे, 36 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे भैया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/9, यानी कि y बराबर 2/3। इसको काट सकते हो, 2 सॉरी इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे के भी और प्रश्न है, टोटल 17 प्रश्न स्टूडेंट्स, जो मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करवा दूंगा। तब तक जितने प्रश्न बता दिए उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होगी आपके अदर सब्जेक्ट्स की या फिर इसका अगला पार्ट, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सही होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरे स्टूडेंटों को टेक केयर पैरे, मिलते हैं जल्दी।